सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले 6 महीनों में संभाग के सबसे बड़े जन अस्पताल में मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलने लगेंगी। इतना ही नहीं, यहाँ के नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकों के व्यवहार में भी काफी बदलाव नजर आएगा। मरीजों की केयर प्राथमिकता के साथ होगी। यह सब कुछ होगा नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटलाइज एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी कि NABH के जरिए, जिसकी कवायद शुरू कर दी गई है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की गुणवत्ता सुधार के लिए क्षमता निर्माण के उद्देश्य से सब कुछ किया जा रहा है। देश के 12 मेडिकल कॉलेज का चयन NABH के तहत किया गया है, जिसमें अजमेर का मेडिकल कॉलेज का भी नाम शामिल है। इस बारे में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के संयुक्त निदेशक डॉक्टर JL मीणा का कहना है कि NABH का प्रमाण पत्र मिलने के बाद मरीजों की सुरक्षा के साथ ही अस्पताल के मैनेजमेंट और मरीजों के परिजनों की जिम्मेदारी को तय किया जाएगा। साथ ही चिकित्सकों के व्यवहार को भी बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि मरीजों की सुरक्षा के साथ उनकी देखभाल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली नेशनल प्रोडक्ट काउंसिल, जो कि एशियन प्रोडक्ट काउंसिल की ब्रांच है, और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देख रहे हैं, और दोनों ने मिलके एक क्वालिटी कल्चर इंडिया में कैसे लाया जाए, उसके लिए सबसे पहले जो ऑल ओवर इंडिया में 12 मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन किया है। और मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन करने से पहले हम लोगों ने सबसे पहले पूछा था कि जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट है, स्पेशली जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर एंड प्रिंसिपल सर, उनसे अपनी राह ली कि भाई आपके मेडिकल कॉलेज को लिया जाए या नहीं लिया जाए। और JLN मेडिकल कॉलेज में मेरे को सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिला कि यहाँ के जो टॉप लीडरशिप है, स्पेशली प्रिंसिपल सर एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर, एडिशनल प्रिंसिपल सर, उन्होंने विदिन सेकंड मेरा फ़ोन आया और फटाफट यस कर दिया। तो उसको 12 मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट फेज में हम लोगों ने इसको इनिशिएटिव लिया है। वैसे इसलिए भी ज़रूरी है मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि अगर मेडिकल कॉलेज से हम स्टार्ट करेंगे तो एक क्वालिटी कल्चर आएगा। और इसीलिए जो राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से भी बात हुई तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खुशी जाहिर की कि हमारे चलो मेडिकल कॉलेज को लिया जा रहा है। फिर यहाँ से प्रिंसिपल सर और सुपरिटेंडेंट ने खुशी जाहिर की। और जिस तरीके से यहाँ पे एक कल्चर आज जो प्रोग्राम हुआ है, आई थिंक सो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है जो बाकी मेडिकल कॉलेज। मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इस मेडिकल कॉलेज से इसलिए भी है क्योंकि मैं इस मेडिकल कॉलेज से ही पास आउट हूँ 96 में। और नेचुरल है कि जब आप अगर अपने मदर इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर उसी को एक क्वालिटी के लिए कुछ दे सके तो शायद इससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी। ये बहुत खुशी की बात है कि इंडिया में 12 मेडिकल कॉलेजेस NABH के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से एक हमारा मेडिकल कॉलेज है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर JL मीणा को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके अथक प्रयासों से ये कार्य हो पाया। जहाँ तक बात NABH होने की है, अभी हमारे सभी HODs की, नर्सिंग स्टाफ की, रेजिडेंट डॉक्टर्स की एंड UG स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग चल रही है। ये 3 दिन ट्रेनिंग चलेगी, गैप एनालिसिस होगा और उसके बाद में ये इनिशियल लेवल का हमारा NABH के लिए कार्य अगले 6 महीने तक इनका ये कार्य चलता रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीने में JLN अस्पताल न केवल राजस्थान में, इंडिया में भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और पहला राज्य हो पाएगा, पहला मेडिकल कॉलेज हो पाएगा जिसमें कि हम NABH की सुविधाएँ दे पाएंगे। जहाँ तक सुविधाओं की बात है, देखिए पेशेंट केयर इम्पोर्टेंट होती है किसी भी हॉस्पिटल में, क्वालिटी केयर इज इम्पोर्टेंट होती है, टाइमली केयर दी जाए किसी को, ये इम्पोर्टेंट होती है। अगर इन सभी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम पेशेंट्स को बेटर केयर दे पाएंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमारा NABH एक्रेडिटेशन हो जाता है तो जो जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज जो स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत है और ये अपने चिरंजीवी है, इन सभी में 10% हमको एज ए इंसेंटिव मिलेगा। मतलब अगर हमको पहले 100 रुपये मिल रहे थे, अब उसको 110 रुपये मिलेंगे, तो ये एक हॉस्पिटल के लिए भी बेनिफिट की बात है। मंगलवार से अस्पताल के चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों और अन्य स्टाफ कर्मियों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया। उन्हें उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराया गया कि किस तरह मरीजों के भर्ती होने पर उनकी देखभाल की जाए और अपना व्यवहार किस तरह रखा जाए। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और स्वास्थ्य के साथ ही परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भारत में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की गुणवत्ता सुधार के लिए क्षमता निर्माण हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए परियोजना की पहल की है। उसी के तहत ये सब कुछ होगा। यदि वास्तव में ऐसा होता है तो फिर मरीज सरकारी अस्पताल यहाँ JLN में सबसे ज्यादा इलाज लेने के लिए आएंगे। ताज़ा खबरों के लिए सरेराह न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करें।